नहीं होगा जो हमारे लिए लड़ सके, तो आने वाले दिन ऐसा होगा कि झारखंड एक खंडहर के रूप में होगा। हम और आप केवल तमाशा देखेंगे। मैं आपके माननीय सांसद के करतूत सुनाता हूँ। करतूत और कारनामा में फर्क होता है। जैसे क्लेवर और कनिंग होने में फर्क होता है। दोनों का मतलब चालाक होता है, लेकिन एक का मतलब धूर्त होता है। तो मैं इनकी एक करतूत आपको सुना रहा हूँ। आपके जो यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये वोट लेंगे, माननीय जयंत सिन्हा, इनका बाप भी सांसद रह चुके हैं, अपना बेटा को बनाने की तैयारी में है। राजरप्पा में एक प्रोजेक्ट आया था। आज समझिए कि किस प्रकार झारखंड को खोखला किया जा रहा है, किस प्रकार हमारी बुनियादी ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है, किस प्रकार हमारे रोजी रोजगार को प्रदेशों के हाथों बेचा जा रहा है। वहाँ एक प्रोजेक्ट आया था। चूंकि सांसद हैं, दिल्ली से टीम आई थी, तो सांसद की एक कुर्सी लगी हुई थी। सांसद महोदय कुर्सी में बैठते हैं। अंदर जो दिल्ली की टीम आई थी, 5 सदस्य या 7 सदस्य टीम थी, उनसे पूछा सांसद महोदय ने, यशस्वी सांसद, आपके लोकप्रिय सांसद, आपके धर्मात्मा सांसद, अब भाई राम के नाम से वोट मांगते हो, धर्मात्मा ही होंगे, और आपने दिया है। इस धर्मात्मा सांसद ने पूछा कि ये प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हो सकता है। बोला सर हार्डली 15 से 20 करोड़ में पूरा हो जाएगा। इस धर्मात्मा, आपके लिए धर्मात्मा, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये मानव के रूप में छुपे दानव है। इसने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। आप पता कर लीजिएगा, राजरप्पा प्रोजेक्ट वहां 15 करोड़ में ये योजना थी। इन्होंने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। यानी जो योजना 15 करोड़ में हो सकती थी, 250 करोड़ किसके लिए? अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी साली के लिए, अपनी सलहज के लिए। बाकी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे दुराचारी लोग हैं ये। वास्तव में राम भी उनको मानते हैं जो अंतरात्मा से और दिल से मानते हैं। ये लोग अपने पाप को छुपाने के लिए केवल जबान से राम का नाम लेते हैं। अगर वास्तव में राम को आदर्श मानते हैं, मैं आज इस हजारों की भीड़ से, सम्मानित मीडिया बंधुओं के बीच से, मीडिया की बहनों के बीच से हजारीबाग के सांसद को चुनौती देता हूं कि वास्तव में अगर आप राम को मानते हैं तो 50,000 करोड़ की संपत्ति में 1,000 करोड़ रखिए, बाकी उन 50,000 करोड़ आप जनता को दान कर दीजिए। ये राम का चरित्र हो सकता है, ये राम का आदर्श हो सकता है। 50 वो कंपनी जो विदेश में चलेगी, आपका वहां 30-35% शेयर रहेगा, और झारखंड में जनता को केवल बरगलाना के ये लोग काम करते हैं। आज ये झारखंड गरीब नहीं है मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे बुद्धिजीवी अभिभावकों, इस झारखंड को गरीब बनाया जाता है। ये झारखंड नहीं है गरीब। इस राज को जानबूझ के ये लोग बर्बाद करने पर तुले हैं, और ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि इस राज की उन्नति कैसे हो, इस राज का हितार्थ कैसे हो, इस राज को बचाया कैसे जाए, और इस राज को अव्वल दर्जे का राज बनाया कैसे जाए। और यदि हम लोग स्थानीयता की बात नहीं करें तो शायद बेईमानी होगी। आज बहुत सारे लोग, और साथ साथ राम जी ने तो हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। राम जी ने हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। अब आप बोलेंगे कैसे? राम जी का विवाद कब का है? 1528 का है। समाधान कब हुआ? 21वीं सदी में। समाधान किन्होंने करवाया? लोकतंत्र ने। लोकतंत्र ने। तो भाई जब मुगलों के काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र में हो सकता है, तो हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। तो राम जी ने तो तमाम विस्थापितों को मजबूती दिया है। तमाम विस्थापितों को, जिनका जमीन 50 साल पहले टाटा ने लिया है, डीवीसी ने लिया है, वेदांता ने लिया है, सीसीएल ने लिया है, बीसीसीएल ने लिया है, ईसीएल ने लिया है, एचईसी ने लिया है, हिंडाल्को ने लिया है, मगध, आम्रपाली, एनटीपीसी ने लिया है, 50 साल पहले लिया है। जब राम जी की समस्या का समाधान 500 साल बाद यही लोकतंत्र का बुनियादी, यही लोकतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय करता है,
तो 50 साल पहले जो हमारा जमीन अधिग्रहण हुआ है विकास के नाम पे, जो आज खाली पड़ा है, जो टाटा के कब्जे में है, कहीं HEC के कब्जे में है, कहीं हिंडाल्को के कब्जे में है, कहीं NTPC के कब्जे में है, तो क्या हमारा भी अधिकार नहीं बनता है कि लोकतंत्र उसका समाधान करे? बनता है कि नहीं बनता है भाई? हमारे भी बाप दादा ने मात्र 50 साल पहले जमीन दिया है। NTPC को दिया है कोयला खोदने के लिए, मगध आम्रपाली को दिया है, टंडवा में दिया है, पिपरवार में दिया है, राय बचरा में दिया है, बड़का गांव में दिया है, गोंदलपुरा में देने वाले हैं, लेने वाले हैं। वो कर्फ्यू का माहौल है। यहीं बिशुनगढ़ में कोणार्क डैम के माध्यम से दिए हैं। तो हमें भी इस लोकतंत्र में उतनी ही आस्था है। तो हमारी भी जो जमीनें, क्योंकि भारत का कानून भी कहता है यदि किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने आपसे जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन पर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो बकायदा राज्य सरकार को चाहिए वह जमीनें रैयत को वापस करना चाहिए। तो लोग कहते हैं भाई अंग्रेजों के काल का है, हमने तो बता दिया मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र के माध्यम से हुआ। अब एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं ये अंग्रेजों की काल की समस्या है, अंग्रेजों का कानून है, तो भारत के बुद्धिजीवी लोग बताएं तो कि भारत का क्या है? भारत के लोग हमें बताएं। हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर ही रहे। भारत का है क्या? अरे भारत की प्रस्तावना फ्रांस से, भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत का नीति निष्पक्षता तो आयरलैंड से।